हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड, दोस्त, जो भी आप कह लें। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। आज आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही स्मार्ट पीडीएफ बनाई गई है। सिर्फ आप लोगों के लिए ये सब मेहनत की जा रही है। जितनी भी मेहनत लग रही है, आप लोग को यकीन नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम जाता है। और ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को हैंडमेड नोट जो होती है वो पढ़ने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये चीज़ लेके आए हैं। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए इसको। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट या अलग। क्या? अलग। जैसे व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, दो लाइन को जब इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है उन्हें एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, तो इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आप इन द बिलो फिगर, जो नीचे आपको फिगर दिखाया जाएगा, जो लाइन कट कर रही है, ये पॉइंट का नाम मैं लेट कर लेता हूँ ए, और इस पॉइंट का नाम मैं लेट कर लेता हूँ बी। ठीक है बच्चों, ए और बी पे कट कर रही हैं एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। बोला है कि यदि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, ये दो रेखाएं हैं, दो लाइन है, लाइन L1 और लाइन L2। ठीक है बच्चों, यदि दो रेखाओं को एक अलग रेखा जो है L, ये एक अलग रेखा है L, इसको विभिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या उसको कट करती है, तो वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। इसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इसको कट कर रही है। मीन्स ये जो L है, L इज ट्रांसवर्सल। क्या? ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, L इज ट्रांसवर्सल, और दो अलग अलग पॉइंट पे इसको कट कर रही है। यही डिफिनीशन है, आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। इन द बिलो फिगर, लाइन एल, यहाँ पे कैपिटल एल कर लेते हैं, एल इंटरसेक्ट ए एंड बी एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसको पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं ये सारी चीज़ें करके लेकर आया हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसे समझाने की कोशिश आपको करूँगा। Two angles on same side of a transversal are known as corresponding angles। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये पैरेलल नहीं है अभी, ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल। बोल रहा है टू एंगल्स आर सेम साइड ऑन अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे सेम साइड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये साइड है L1, ये साइड है L2, और एक ट्रांसवर्सल है कैपिटल L। तो सेम साइड का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं, एंगल, इस एंगल को ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर हम इसको ए लेट कर रहे हैं, तो हमें जो नीचे L2 लाइन है, L2 लाइन के भी हमें ऊपर वाला ही एंगल लेना होगा, मतलब B। मीन्स
A and B are corresponding angles. क्या? corresponding एंगल्स। ठीक है बच्चों, corresponding एंगल्स। सेम इसी तरीके से अगर हम इस लाइन के नीचे वाला एंगल ले रहे हैं, इस एंगल को अगर हम बोलते हैं 1 डिग्री, लेट कर लेते हैं 1 डिग्री, तो हमें नीचे वाली जो लाइन है, इस लाइन के भी जो एंगल जो लेंगे, इसके नीचे वाला एंगल लेंगे 2 डिग्री। मीन्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आर सेम वही चीज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब क्या आगे लिखा है, इफ वही चीज, इफ बोथ लाइज आइदर एबव, बोथ लाइज आइदर एबव, या तो दोनों ऊपर लाई करेंगे, ये यहाँ पे बी होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और 2 लाइन्स और बिलो द 2 लाइन्स, या दोनों लाइन के नीचे लाई करेंगे, जैसे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और एक बात और ध्यान देने की है कि सेम साइड का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम, जैसे ये एल लाइन है, ये एल लाइन है, एल लाइन का ये वाला ये पूरा पोर्शन अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड है, लेट कर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है। मीन्स अगर हम राइट हैंड साइड में एंगल ले रहे हैं, जैसे एंगल ए लिए, तो हमें राइट हैंड साइड का ही एंगल इस लाइन के ऊपर वाले में एंगल बी को लेंगे, ना कि हम इस साइड एंगल चले आएंगे। ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ या पढ़ देता हूँ। 2 एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, सेम साइड का मतलब यही चीज़, फिर से सेम साइड का मतलब यही चीज़, इस साइड वाले एंगल्स को अगर इस साइड ले रहे हैं तो इस साइड ध्यान देंगे, अगर इस साइड ले रहे हैं तो इस साइड ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, सेम साइड आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाएंगे। इफ बोथ लाइज एबव, या तो दोनों ऊपर वाले लेंगे, और बोथ लाइज बिलो। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का हम यहीं पे तुरंत एक छोटा सा टेस्ट टाइप का ले लेते हैं, आप ही लोगों को बताना है। जैसे ऊपर एक फिगर दिया हुआ है, ऊपर फिगर ये दिया था, इसमें आप लोग बताइए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। जो येलो वाले एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। फिर ग्रीन वाले एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है बच्चों, अब इस साइड वाले पे आ जाते हैं, जो स्काई ब्लू कलर के हैं, ये एंगल 1 एंड एंगल 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये पिंक वाले एंगल 4 एंड एंगल 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी था मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आप लोगों के लिए यहाँ पे हम एक फिगर लगाए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस फिगर का नाम मैं रख देता हूँ समथिंग 1.1। आप लोग ऐसे लिखेंगे 1.1 फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। आप लोग को दिख रहा होगा 2 एंड 6, 4 एंड 8, और इधर 1 एंड 5, और इधर 3 एंड 7। ठीक है, ये आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं एकांतर अंतःकोण, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फिर एक फिगर बनाता हूँ। जैसे ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ये ए पे कट कर रही है, यहाँ पे बी पे कट कर रही है। तो आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे
कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे जेड के फॉर्म में बनता है, ठीक है, ऐसे जेड के फॉर्म में। एक अल्टरनेट एंगल ये हो गया जेड के फॉर्म में। अल्टरनेट एंगल्स अब क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये वाला एंगल, मीन्स ये, इस एंगल का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, एंगल 1 डिग्री। और इसके अल्टरनेट एंगल जो होगा, इस एंगल के अल्टरनेट एंगल जो होगा, इसका अपोजिट या अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं ये, इसको 2 डिग्री। मीन्स जेड के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो जो अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल एक तो ये वाला होगा और दूसरा ये वाला। उसी तरीके से हम अपोजिट साइड से जेड बनाने की कोशिश करते हैं, अपोजिट साइड से ये, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स ध्यान दीजिएगा, ये इस लाइन लाइन L1 और लाइन L2 के अंदर है, इस अंदर है, ध्यान पे दे पा रहे होंगे, अंदर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल, ये मीन्स अगर हम इसको 1 दे दें, इसको नाम 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4, ठीक है। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है, एंगल 3 डिग्री एंड एंगल 4 डिग्री क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग बताइएगा, जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। तो आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, यहाँ पे एक एक ध्यान दे पाए, एक जेड बन रहा है, ये दिखा। तो अभी मैंने बताया है कि जेड के ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी तरीके से आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, ये इस साइड एक जेड बन रहा होगा, ये, ठीक है। तो 2 डिग्री मीन्स ये, और 3 डिग्री मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल्स दैट फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस, जो कि पैरेलल लाइंस के आउटर साइड से फॉर्म होता है, बट द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट होता है। मीन्स इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे आपको इसी फिगर में, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। ये जैसे कि बोल रहा है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोग को आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो बोल रहा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होता है आर द पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल इसको दे देते हैं 1 डिग्री, थोड़ा सा मोटा, 1 डिग्री, और इसको दे देते हैं 2 डिग्री। मीन्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आर द वही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे,
अभी देखते हैं। जैसे कि बोल रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अ पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हैं, दिख रही हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के आउटर साइड से फॉर्म होता है, ये आउटर साइड से फॉर्म होता है। और इतना ही नहीं, आउटर साइड से तो फॉर्म ही होता है, इसके आउटर में ये है और ये इस लाइन के आउटर में है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होता है। ध्यान दीजिए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है तो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। मीन्स अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, लेट कर लेते हैं ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में यहाँ ऊपर कहीं बन रहा है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कहीं नीचे बन रहा है, अगर ये एक दो लाइन है, ठीक है। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक एंगल और यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री और 4 डिग्री भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट। बोल रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। ये corresponding angle equal है। अगर दो parallel line को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो corresponding angles बनते हैं, corresponding angles बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम समझाने के लिए आपको ऊपर के एक फिगर में लेके जाते हैं। ऊपर एक फिगर था, ये रहा आपका फिगर, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, देखिए 2, ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन बोला है कि अगर दोनों पैरेलल लाइन को, यहाँ ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स एक ट्रांसवर्सल लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंड 6, तो करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 6, ठीक है। इसी तरह 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स 8। या फिर इसको इस साइड आ जाते हैं, दूसरी साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही हो, ऐसे मुस्कुराया करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि if the transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, means दो, हमें ये नहीं पता है पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, ये पैरेलल हैं या नहीं ये हमें नहीं पता है, ये L1 ये L2 ये हमें नहीं पता है। बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करे, इन्हें ऐसा इंटरसेक्ट करे, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करे कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, मीन्स ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये हमें इक्वल दिख रहे हैं। अगर ये हमें इक्वल दिख रहे हैं, ये पैरेलल है या नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन पे ड्रॉ की जा रही है, खींची जा रही है, तो हमें इतना पता चल गया कि जो एंगल्स हैं वो इक्वल दिखाई दे रहे हैं। एंगल 1 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 डिग्री। तो ऐसे में जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो एकदम इसी थ्योरम का अपोजिट था कि फिर तो क्या होता है, देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं तो लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे,
If the transversal intersect two parallel lines, then the each pair of corresponding angle is equal. Means अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे ये पैरेलल हैं, मीन्स L1 L2 यहाँ पे ये पैरेलल हैं, L1 L2 पैरेलल हैं, ये बोल रहा है इस वाले में कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन इस वाले में क्या बोल रहा है कि ये दो लाइन पैरेलल हैं या नहीं है हमें नहीं पता है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको जब इंटरसेक्ट करेगी और अगर जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल बन रहे हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी अगला टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं सारी चीज़ों का प्रूफ लेके आएंगे, मीन्स थ्योरम करेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई थ्योरम के साथ।